हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर विद दीपक में। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि जो ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 है उसमें मैंने सिर्फ 2 ही टाइप बताए थे और एक टाइप बाकी रह गया था। तो ये तीसरा वाला जो टाइप है वो इस टाइप का बनता है क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया था कि प्लस माइनस टाइप से साइन देगा और एक दूसरे से रिश्ता का रिलेट कराएगा। और फिर इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो a प्लस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, a इंटू बी है, a डिवाइड बाई बी है। तो इसमें आपको ए बी पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। आपको इसमें इसके साइन पे ध्यान दिया कि वो देना है कि वो जो साइन है उसका मतलब क्या कह रहा है। ठीक है। और इस साइन का यूज जो भी उसका मीनिंग निकल रहा है उसका यूज आपका मेन क्वेश्चन ये है। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका यूज करना है। और जो जैसे इसमें दिया है कि टी से जे किस प्रकार संबंधित होती है इस संबंध को बताना है। ये आप लोग ए बी सी डी यहाँ देखते हैं और यहाँ पे टी यू भी या जे के एल एम कुछ भी देखते हैं। फिर कहते हैं मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है तो फिर आप लोग देखते हैं कि ये ए बी हो रहा है, यहाँ पे टी बी हो रहा है, तो कैसे संबंध स्थापित करेंगे। तो ये नहीं ध्यान देना है, यहाँ पे ए बी सी डी नहीं देखना है। बस आपको साइन देखना है कि उस साइन का मतलब क्या है। उसके बाद से उस साइन का यूज जो इसमें दिया है यहाँ पे उसका मीनिंग अपना रखना है और जो भी क्वेश्चन दे रहा है उसको उसका आंसर लाना। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ। प्लस का मतलब है कि a जो है प्लस के इधर वाला और प्लस के इधर वाला। इसमें देखेंगे तो a बोल रहा है कि a b की माँ है। ठीक है। और क्वेश्चन में सबसे पहले डिवाइड वाले से स्टार्ट हुआ है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर इंटू, फिर प्लस। तो हम पहले यहाँ पे अगर क्वेश्चन को जल्दी से करना है तो पहले इनको पढ़ना बंद करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। यहाँ पहले वाले देखेंगे टी और भी के बीच में क्या है, डिवाइड है। तो इस डिवाइड वाले को देखेंगे तो डिवाइड का मतलब क्या है कि ए बी का पति है। मतलब जो डिवाइड के इस साइड वाला है ए, वो इस साइड वाले बी का पति है। मतलब ए जो है बी का पति हो। वैसे यहाँ पे अगर रिलेट करेंगे तो टी जो है भी का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो यहाँ पे टी और भी ऐसे हो जाएंगे और टी यहाँ पे पति हो जाएगा और भी इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। फिर ये डिवाइड वाला हो गया। फिर प्लस वाले पे आते हैं, भी प्लस क्यू। तो प्लस वाले में जाएंगे, ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी की माँ है, तो वहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी क्यू की माँ है। मतलब ये जो भी है क्यू की माँ है, तो क्यू इसका बेटा होगा या बेटी होगी। ठीक है। ये तो रिलेट दिया है नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, क्यू। अब आगे देखेंगे, क्यू और जे के बीच में माइनस है। तो माइनस का अर्थ क्या है कि ए बी की पत्नी है। इसी प्रकार से क्यू जे की पत्नी है। मतलब क्यू जो है ये जे की क्या है, पत्नी है। ठीक है। तो पति पत्नी के बीच में डबल लाइन रहेगा और क्यू कह रहा है कि क्यू जे की पत्नी है। तो मतलब क्यू निगेटिव हो गया, हो गई, और जे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है। फिर जे इंटू यम। अब इंटू वाला देखो, इसका मतलब ए बी का भाई है, मतलब जी यम का भाई। जे जो है यम का भाई है, हो गया। फिर यम प्लस यू का मतलब है, प्लस वाले में आएंगे कि ए बी की माँ है, मतलब यम यू की माँ है। तो यू कहाँ जाएगा, नीचे, और ये माँ है तो ये हो गया निगेटिव। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो टी जे से, टी कहाँ है, यहाँ है, जे कहाँ है, यहाँ है, टी जे से किस प्रकार संबंधित है। मतलब टी जो है वो जे का क्या लगेगा। तो यहाँ देखिए, ये हो गया मेल और ये हो गई उसकी वाइफ। ठीक। ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई। अब पत्नी की माँ इसकी क्या लगेगी, सास लगेगी। पत्नी की माँ क्या लगेगी, सास लगेगी। और ये सास का क्या है, पति है, तो ये क्या लगेगा, ससुर। पत्नी की, ये पत्नी है, पत्नी की माँ का पति क्या लगेगा, ससुर। तो इस प्रकार टी जो है जे से किस प्रकार संबंधित हुआ, ससुर हुआ। हुआ, समझ में आया। टी इन डिवाइड बाई भी का मतलब है कि ए बी का पति है, मतलब टी भी का पति है, हो गया।
v प्लस क्यू, प्लस का मतलब है कि ए बी की माँ है, वैसे ही v क्यू की माँ है, v जो है क्यू की माँ हो गई। q माइनस जे का मतलब है कि a माइनस बी का है कि ए बी की पत्नी है, मतलब q जे की पत्नी, q जो है जे की पत्नी है। j इंटू यम, इंटू का मतलब ए बी का भाई है, वैसे ही जे यम का क्या हो जाएगा भाई, तो जे यम का भाई हो गया। यम प्लस यू का मतलब है कि ए बी की माँ है, इसीलिए यम यू की माँ हो गई। अब ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे कोई भी अगर डेटा दिया होता तो हम लोग देखते। तो यहाँ से क्या हुआ कि टी पूछ रहा है कि टी जो है ये जे से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ देखा जाए तो ये अगर आप हुए, ये आपकी पत्नी हुई, ये आपकी पत्नी की माँ हुई, और उनके ये क्या हुए, पति हुए, तो आपके क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, लगेंगे ना। तो इसका मतलब है कि टी जे से क्या किस प्रकार संबंधित है, ससुर है उसका। ठीक, हाँ समझ में। तो ऐसे ही दिया रहेगा क्वेश्चन, तो पहले आपको ये नहीं पढ़ना है, पहले आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो भी साइन दिया है उस साइन का मतलब यहाँ से देख देख आपको तुरंत क्या बनाना है, चार्ट बनाना है, और चार्ट बनाने के बाद आपको क्वेश्चन का सलूशन करना है। तो देखिए बिना चार्ट बनाए क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको चार्ट बनाना आना चाहिए, यही एकमात्र कॉन्सेप्ट है। अगर चार्ट आप बना लिए तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चार्ट बनाना मैंने चार्ट बनाना अगर आपको नहीं आया तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए असंभव, खासकर इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या लगाएंगे आप, ठीक है, तो ऐसे चार्ट बनाते जाएंगे, प्लस माइनस का चिन्ह का यूज करते जाएंगे, तो ये होगा कि आपको पूरा कोई किसी भी चीज़ का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब जो क्वेश्चन रहेगा वो मिक्स टाइप का रहेगा, जिसमें तीनों टाइप आएंगे। ठीक है, जैसे 2 टाइप पहले पढ़ाया है और 1 टाइप, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको लगातार मैं कराता जाऊंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फोटो के लिए इशारा करते हुए महेश ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी। तो फोटो में जो लड़की है वो महेश से किस प्रकार से संबंधित है। ऑप्शन दिया है बहन, माँ, दादी और मामी। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम, महेश बोल रहा है तो महेश को लिखेंगे। ठीक, उसके बाद से फोटो के लिए इशारा कर रहा है, फोटो को तो पता नहीं ये कौन है, तो आगे पीछे हम कहीं नहीं लिख सकते हैं। कह रहा है कि मेरे दादा, दादा का मतलब इससे पहले वाली जनरेशन, तो दादा को हमेशा क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। दादा के इकलौते बेटे, दादा के इकलौते बेटे बस आपके क्या हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, चाचा तो होंगे नहीं। अगर चाचा होंगे तो 2 बेटे हो गए या 3 बेटे हो गए, लेकिन अगर इकलौता बेटा बोल रहा है तो बस आपके क्या कहेंगे, लेकिन पाप पिताजी कहलाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपसे एक जनरेशन क्या रहेंगे, आगे रहेंगे, उन्हें एक जनरेशन पहले। ठीक, इकलौते बेटे की बेटी है, मतलब इनकी क्या है, बेटी है ना, इनकी बेटी है। ठीक है, तो वह मेरे दादा, महेश के दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। तो महेश से वो किस प्रकार से संबंधित हुई, महेश से किस प्रकार संबंधित हुई, सेम जनरेशन के हैं सब। तो ये जो फोटो है वो महेश, फोटो में जो लड़की है वो महेश से किस प्रकार संबंधित हुई, तो ये क्या हुई, बहन हुई ना। ठीक है, पापा की जो पुत्री है वो आपकी क्या लगेंगी, बहन लगेंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यल जी की बहन है, जी यम का बेटा है, यम का विवाह डी से हुआ है, डी ई की बहन है, ई सी का बेटा है, सी का विवाह यश से हुआ है, यश पी की बहन है, यल का ई से क्या संबंध, यल का ई से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और इतना सारा डेटा दिया हुआ है। तो इतना सारा डेटा आप दिमाग में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि दिमाग में रख सकेंगे ये इसकी बहन, ये इसकी माता है, ये इसकी बेटा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको चार्ट बनाना ही पड़ेगा, और चार्ट ही एक मात्र सॉल्यूशन है। अगर आप चार्ट नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो चार्ट आपको बनाना आना चाहिए। चार्ट कैसे बनाना है आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और पहले वाला भी, इसके पहले वाला भी वीडियो आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है कि यल जी की बहन है, स्टार्टिंग चलेंगे, यल जी की, सेम जनरेशन है, यल जो है जी की बहन है, तो यल
निगेटिव हो गया। जी का कुछ हमको पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ अगले लाइन से जी यम का बेटा है, जी जो है यम का बेटा है, ठीक है। तो यम का बेटा जी हुआ, मतलब जी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यम का विवाह डी से हुआ है, यम का जो विवाह क्या है, डी से हुआ है, तो ये बराबर में होंगे, ठीक। अभी भी पता नहीं है कि ये इसमें से कौन नेगेटिव साइन का होगा और कौन पॉजिटिव साइन, मतलब कौन फीमेल होगा और कौन मेल होगा। अगले लाइन में देखिए, डी ई की बहन है, डी ई की बहन है, तो डी मतलब बहन होगी, मतलब निगेटिव हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ये पति होगा और ये पत्नी होगी, डी की बहन हो गई। ई सी का बेटा है, ई जो है सी का बेटा है, ई सी का बेटा है, हो गया। आगे देखते हैं कि सी का विवाह यश से हुआ है, सी का विवाह यश से हुआ, किधर भी हम बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इन दोनों के बीच क्या हुआ है, विवाह हुआ है, मतलब सी का विवाह यश से हुआ, हो गया। यश पी की बहन है, यश जो है पी की बहन है, मतलब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक। इतना तक तो डेटा हम लोग लिख लिए और चार्ट बना लेंगे। दोबारा देख लीजिए, यल जी की बहन है, यल जी की बहन, सेम जनरेशन। जी यम का बेटा है, जी जो है यम का बेटा है, यम का विवाह डी से हुआ है, मतलब यम और डी क्या है, आपस में कपल्स है, मतलब पति पत्नी, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि डी ई की बहन है, डी जो है ई की बहन है, मतलब ये निगेटिव हो गई, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आगे देखेंगे, ई जो है सी का बेटा है, मतलब ई सी का क्या है, बेटा है, तो ये प्लस है, ठीक है। आगे देखेंगे, सी का विवाह यश से हुआ है, मतलब सी का विवाह यश से हुआ, ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि यश पी की बहन है, मतलब ये जो यश है पी की क्या है, बहन है, मतलब ये निगेटिव, तब ये पॉजिटिव। अब लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि यल का ई से, यल का ई से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, ये हुआ, ये लड़की हुई, ठीक है। ई से किस प्रकार ये संबंधित है ये देखना है, तो ये उसका भाई हुआ, ठीक है, और ये उसके पिताजी हुए, तो ये लड़की के पिताजी हुई, ठीक है, और ये उसकी मम्मी और ये उसका भाई। तो यल का ई से क्या संबंध है, तो ई से देखा जाए यल किस प्रकार संबंधित है, तो ये हुई बहन, और बहन मतलब ई की बहन क्या हुई, डी हुई, और बहन की क्या हो गई, ये बेटी हुई कि नहीं हुई, बहन की बेटी, क्योंकि ये बहन का पति है, और पति का बेटी या अपनी बेटी, ठीक है। ई की ये बहन हो गई, और बहन की डायरेक्ट क्या हो गई, बेटी हो गई, हुई ना, क्योंकि डी यम की क्या है, पत्नी, और यम का बेटा कौन है, जी, और वैसे ये क्या है, जी आपस में और यल आपस में बहन और भाई हैं, तो यम की बेटी हुई है यल, तो वैसे ही डी की भी तो बेटी हुई, और ई क्या है, इसका भाई है, मतलब बहन की ये बेटी हुई, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो जब तक आप चार्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, चार्ट बनाएंगे तो आपको सामने सामने सारी चीजें दिखेंगी कि ई से यल का ई से संबंध पूछ रहा है, तो देखेंगे तो क्या होगा कि ये इसकी बहन है और इसकी बहन की ये क्या है, बेटी है, तो ऑप्शन में बहन की बेटी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डी पी डब्ल्यू वाई और यम, एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है, जैसे आप लोग भी अपने नाना नानी के वहाँ, बुआ हुआ के वहाँ जाते ही हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी एक परिवार है जो कि एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा पर निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है डब्लू अपनी पुत्रियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, मतलब डब्लू जो है अपनी पुत्रियों डी और पी, ये दोनों क्या है, पुत्रियां, किसके, डब्लू, डब्लू अपनी पुत्रियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, ठीक है। आगे दिया है कि यम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रही है, ऐसे ही यम जो है
यम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रही है। तो यहाँ पे अभी इनसे रिलेट कुछ दिया नहीं, तो इस लाइन को छोड़ेंगे। आगे देखेंगे कि डी यम की माता है। डी जो है यम की माता है, ठीक है, डी यम की माता है। फिर इसके बाद से अब यहाँ पे यम आ गया, ठीक है। अब यहाँ से यम वाले को लेंगे कि यम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा रही। यम जो है अपनी नानी वाई, तो यम की ये माता और माता की भी माता क्या हो जाएंगी, माता की भी माता नानी हो जाएंगी। तो ये डब्लू की पुत्री है, मतलब ये क्या हो गए, नाना हो, ठीक है। ये भी लाइन होगी क्या। अब लिख रहा है कि वाई पी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये जो वाई है ये पी से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखेंगे तो ये वाई है, ये इनकी पति है, ठीक है, और पति की बेटी है, ये भी है, और बेटी ये भी है, मतलब इनकी भी क्या हुई, बेटी हुई। तो ये वाई का संबंध पी से क्या हुआ, तो वाई पी की माता हुई। है समझ में, दोबारा देख लीजिए। तो यह है कि डब्लू अपनी पुत्रियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, मतलब डब्लू जो है अपनी दोनों पुत्रियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। फिर आगे दिया है कि यम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा था। डायरेक्ट यम से रिलेट हम कर नहीं पाएंगे, तो उसके अगले लाइन में दिया है कि डी यम की माता है, मतलब ये डी है ये यम की क्या है, माता है। अब जब यम का संबंध आ गया, यहाँ पे यम हमको आ गया, तब इस लाइन में देखेंगे तो दिया है यम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा करे, मतलब नानी कौन होता है, माता की भी माता, माता की भी माता। तो ये तो अपने पुत्रियों के साथ वो कर ही रहा था, तो ये भी नानी आ गई, मतलब ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी, मतलब ये नाना और नानी हो गए यम के, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि वाई पी से, मतलब ये जो वाई है ये पी से किस प्रकार संबंधित है, ये क्या हुई, पी की माता हो गई, ठीक है। जहां भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, और जो भी नहीं समझ में आएगा मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यम इंटू यन का अर्थ है कि यम यन का पिता है, यम प्लस यन का अर्थ है कि यम यन की पत्नी है, यम भगे यन का अर्थ है कि यम यन की बेटी है, यम माइनस यन का अर्थ है कि यम यन का बेटा है। तो P माइनस क्यू इंटू आर प्लस यन यस इंटू टी है, तो P का T से क्या संबंध। तो मैंने इसमें बताया कि आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको बस इसके साइन पे ध्यान देना है, और क्या संबंध बता रहा है इस पे ध्यान देना है। आपका मेन क्वेश्चन ये है, इस पे फोकस करना है, ठीक है। ये नहीं कि यम यन को लेके बैठ गए, ठीक है। तो यहाँ पे P माइनस क्यू से स्टार्ट करेंगे, तो माइनस वाला कहाँ है, यहाँ है। तो यम माइनस यन का अर्थ है कि यम यन का बेटा है, वैसे ही P माइनस क्यू का अर्थ क्या होगा कि P क्यू का बेटा है, मतलब P जो है क्यू का क्या होगा, बेटा होगा, ठीक। Q इंटू आर का मतलब है, अब Q इंटू आर देखेंगे तो यम इंटू यन, तो यम इंटू यन का मतलब है यम यन का पिता है, वैसे ही Q आर का क्या होगा, पिता होगा, मतलब Q जो है आर का पिता हो। तो आर कहीं इसके समकालीन होगा नहीं, इसके जनरेशन में, ठीक है। तो ये हो गया पिता, ठीक, Q आर का पिता हो। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन, या बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आगे देखेंगे कैसे क्या होगा। अब आर प्लस यस, फिर प्लस वाले में जाएंगे तो देखेंगे यम यन की पत्नी है, मतलब आर यस की पत्नी है। ये जो है यस की क्या हो गई, पत्नी हो गई, तो ये क्या हो गया, पति हो गया, हो गया। फिर देखेंगे दिया है यस इंटू टी, तो इंटू वाला में देंगे तो मतलब यम यन का पिता है, मतलब यस टी का क्या है, पिता है, तो यस जो है टी का पिता हो। ये बन गया चार्ट। दोबारा चार्ट बना के देख लीजिए कि P माइनस क्यू मतलब यम माइनस एन का, मतलब क्या है कि यम एन का बेटा है, मतलब P क्यू का क्या हो गया, बेटा हो। अब गुड़ा वाला में देखेंगे कि यम एन का पिता है, मतलब क्यू आर का क्या हो गया, पिता हो गया, क्यू जो है आर का पिता हो गया, हो गया। फिर आर प्लस यस, बीच में प्लस है, तो प्लस वाले में देखेंगे तो यम एन की पत्नी है, मतलब आर जो है यस की पत्नी है, आर यस की पत्नी हो गई, ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई। फिर गुड़ा वाला देखेंगे
तो दिया है कि यम यन का पिता है, मतलब यश जो है टी का पिता है, तो यश क्या हो गया, टी का पिता हो गया। ये हम लोगों ने बना लिया चार्ट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है, मतलब ये पी टी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये और ये आपस में भाई बहन हुए। ठीक है, ये इसका पति है और ये इसका बेटा या बेटी है। तो इसके ये पति, तो इसके ये मम्मी। ठीक है, और इसके जब मम्मी हुई तो ये मम्मी मतलब माँ, टी की क्या हो गई, आर, माँ हो गई। और ये माँ का क्या है, भाई है ना। ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। तो ये लड़की जो है, लड़की है या लड़का है, इसके ये पिताजी और इसकी ये माताजी, टी की माताजी। तो टी के माता की ये क्या है, भाई। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, टी के ये पिता हुए और इनके ये पत्नी हुई, मतलब टी की क्या हुई, माता हुई। और इनका ये भाई हुए, मतलब टी के क्या हुए, माता की भाई, तो माँ का भाई। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है कि ए बी की माँ। यदि जी डिवाइड बाई एच इंटू आई माइनस जे प्लस के है तो जी का के से क्या संबंध, जी और के में संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए कुछ इस क्वेश्चन को करते हैं। और हम बार बार बता रहे हैं कि ए बी से नहीं देखना है, बस आपको रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन बता रहा है, प्लस माइनस इंटू या डिवाइड, और उसको इसमें अप्लाई करना है। तो पहले डिवाइड वाला है, मतलब डिवाइड वाला देखेंगे। तो डिवाइड वाला देखेंगे तो क्या कह रहा है कि ए बी की माँ है, मतलब जी जो है एच की क्या होगी, माँ होगी। तो जी को लिख लेंगे ऊपर और एच को लिख लेंगे नीचे, और जी एच की क्या हो रही है, माँ। फिर एच और आई में देखेंगे तो बीच में गुड़ा है, तो गुड़ा वाला देखेंगे। तो गुड़ा वाला में क्या कर रहा है कि ए बी का भाई है, मतलब यच जो है आई का भाई, यच जो है आई का भाई। ठीक है, समझे ना सब। फिर आई और जे में देखेंगे बीच में निगेटिव है, तो बीच में निगेटिव में देखेंगे ए बी की पत्नी है, मतलब आई जो है जे की पत्नी है। तो आई जो है पत्नी है किसकी, जे की, मतलब जे क्या हो गया, पति हो गया। ठीक है, फिर जे और के बीच में देखेंगे प्लस है, और प्लस का मतलब क्या कर रहा है कि ए बी का पिता है, मतलब जे क्या होगा, के का पिता होगा। तो जे जो है के का क्या हो गया, पिता होगा। ठीक, अब पूछ रहा है तो जी का के से क्या संबंध है, मतलब ये जो जी है के से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो के से देखना है और जी को देखना है। तो के से देखेंगे तो के का ये पिता है और ये के की माता है। और ये जो है यच और आई आपस में क्या है, भाई बहन है, मतलब ये इसके मामा हो। ठीक, मामा हुए, और ये मामा की भी माँ है, मामा के भी माँ है, तो ये के की क्या हो गई, नानी हो गई। तो के की नानी का होने का मतलब क्या है कि मम्मी के मम्मी को क्या कहते हैं, नानी कहते हैं, मतलब माँ की माँ हुई ना। अपने आपके माँ की माँ जो हुई यही तो आपकी नानी होगी। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन कुछ, और बाकी भी क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा आप लोगों को क्वेश्चन कराने का इस कॉन्सेप्ट पे। और मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट में उस डाउट को आप लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा।